नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने उपस्थित हूँ मैथमेटिक्स की ये वीडियो लेके मेरे यूट्यूब चैनल टीचर दिनेश लोधी पर। आपको ये वीडियो कंटिन्यू अब मिलती रहेंगी। जैसे मैं नया वीडियो ऐड करूँगा तो आपको ये मैसेज इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। मेरा उद्देश्य ये है इस चैनल का कि हमारे हिंदी मीडियम जो बच्चे हैं उनके लिए हम NCERT की बुक्स के क्वेश्चन का एवरी सॉल्यूशन आपको पहुंचा सकें, जिससे कि हमारे बच्चों को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता ना पड़े। ये कोविड की चुनौतियों के बाद हमने देखा कि उनको ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है कि इनके सॉल्यूशन के लिए जो बुक के क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन के लिए बच्चों को यहाँ भटकना पड़ा। तो इसकी मदद से बच्चे कुछ कर सकते हैं, कुछ अच्छे नंबर्स अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। मेरा पहला वीडियो है ये नंबर सिस्टम के लिए। सबसे पहले मैं आपको, जैसे मेरी क्लास होती है तो मैं सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम बताता हूँ। वो नंबर सिस्टम आपको यहाँ मिलेगा सीखने के लिए। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, हिंदी में बोलते हैं इसको संख्या पद्धति। ये संख्या पद्धति का विकास हम पढ़ेंगे। संख्या पद्धति में ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संख्या पद्धति की सहायता से ही फिर हम संख्याओं के बारे में इंफॉर्मेशन रख पाएंगे या जुटा पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कौन सी संख्या, नेचुरल नंबर की। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। सबसे पहले लोगों ने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानकारी हासिल की। तो ये प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, इसको कैपिटल N से लिखते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं पहले तो हम गिनने के लिए क्या है, प्राचीन काल में कैसे करते थे, ऐसी लाइनें खींचते थे। 1 2 3, कितने दिन काम हो गया, 4 दिन, कितने दिन। लेकिन हमने कितना किया, 1 2 3 4 5 6 7 दिन के लिए कोई एक अक्षर बन जाए, ऐसा सोचा लोगों ने कि 7 के लिए हम एक अक्षर से दिखा दें कि ये 7 हो गया। तो इससे संख्या पद्धति का क्या हुआ, विकास हुआ। 100 लिखना तो मैं 100 लाइन खींच रहा हूँ तो 100 मैंने एक बार में लिख दिया, 1 00 लगा के। तो ऐसे हमारी संख्या पद्धति का धीरे धीरे क्या हुआ, विकास हुआ। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं जिनका उपयोग गिनने के लिए किया जाता था, ये संख्याएं जो होती हैं वो हमारी होती हैं 1 से लेकर अनंत तक। कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक। फिर प्राकृतिक संख्याओं पर ऑपरेशन किए, संक्रियाएं लगाई गई, इनमें प्लस माइनस गुणा भाग किया गया। तो एक संख्या में से इसी संख्या को घटाया तो क्या मिलेगा हमको, वो हमको नहीं मिल रहा है इसमें, ठीक है। एक संख्या 2 में से 2 को घटाया तो क्या मिलेगा, तो इसने सोचा कि वहाँ कुछ नहीं मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, शून्य। तो शून्य की खोज हुई, ये भारत ने ही दिया दुनिया को। जब शून्य हमने बताया तब आगे की गिनती शुरू हुई। उसके बाद इनका विकास हुआ, शून्य को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो क्या हुई, ये पूर्ण संख्याएं कहलाने लगी। क्या हुई, ये पूर्ण संख्याएं। जैसे ही हम भारत ने शून्य दिया, आर्यभट्ट ने इसको पूर्ण संख्याएं बोलने लगे। होल नंबर 0 1 2 3 4 अनंत तक। फिर और ऑपरेशन किए गए, इसमें घटाया गया। भाई छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाया गया, बड़ी संख्या को घटाया गया तो उसमें ऋणात्मक संख्याएं मिली हमको। अब ऋणात्मक संख्याएं मिलेंगी तो ऋणात्मक संख्याओं को हम कहाँ रखेंगे, इसमें तो हमारे संख्या पद्धति में है ही नहीं वो। तो उन ऋणात्मक संख्याओं को भी इसमें शामिल किया गया और इनका नाम परिवर्तित कर दिया गया, क्या, पूर्णांक। पूर्णांक क्या बोलने लगे इनको, पूर्णांक। पूर्ण संख्याओं से क्या बन गया, ये पूर्णांक। इंटीजर I और Z से लिखते हैं इनको हम। कैसे होते हैं, माइनस अनंत से लेकर, ठीक है, कहाँ तक, -1 0 1 और प्लस अनंत तक, ये होते हैं हमारे पूर्णांक, ठीक है। जब पूर्णांक आ गए फिर इस पर और संक्रियाएँ की गई, प्लस माइनस और डिवाइड वाली की गई, मल्टीप्लाई वाली की गई। तो डिवाइड वाली की गई तो फिर अपॉन में नंबर्स आए। जब अपॉन में नंबर्स आए तो फिर इसके बाद इनने बोला कि ये ऐसे पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर आएगा, इनको सम संख्याएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सम संख्याएं। जो सम संख्याएं क्या हो गई हमारी, सम संख्याएं। सम संख्याएं कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगी हमारी, सम संख्याओं का समुच्चय जो होता है 0 2 4 6 ऐसे चला जाएगा। और विषम संख्याएं,
विषम संख्याओं का समुच्चय जो होगा वो ऐसे होगा। विषम संख्याओं का समुच्चय जो होगा वो का 1 3 5 अप टू 0 ऐसे। तो ये संख्याओं का इतना डिवाइड हुआ, इनका विकास हुआ, यहाँ तक आए हम। अब इन पे ऑपरेशन करने लगे कि इनमें मैं डिवाइड करूँगा। यदि किसी संख्या का, यदि मैं किसी संख्या का डिवाइड करूँगा तो फिर क्या हमको अपॉन में संख्याएं मिलेंगी, कटेगी नहीं तो कैसे मिलेंगी, अपॉन में। तो फिर उनको हम बोलने लगे, कौन सी जो कट जाती हैं उनको भी बोलने लगे भाज्य और अभाज्य। ये 6वें नंबर पे कौन सी आई हमारी, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, ठीक है। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो डिवाइड करने पर कोई एक वास्तविक संख्या कोई एक नंबर से देती हैं, अपॉन में नहीं आती हैं, डिवाइड हो जाती हैं पूरी तरह से। ऐसी संख्याएं कहलाती हैं हमारी भाज्य संख्याएं, ठीक है। तो भाज्य संख्याएं, जो संख्याएं डिवाइड कर देते हैं हम और डिवाइड हो जाती हैं, वे संख्याएं कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं कैसी, ऐसी संख्याएं अभाज्य होती हैं जो सिर्फ स्वयं से और वन से डिवाइड होती हैं। सेल्फ से मतलब स्वयं से भी डिवाइड होंगी और वन से भी डिवाइड होंगी। देखो वन से तो सभी डिवाइड हो जाएंगी, वन से सभी डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। वन से सब डिवाइड हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद स्वयं से जो डिवाइड हो रही है, वन से और स्वयं से सिर्फ 2 फैक्टर रख रही है, वैसी संख्याओं को हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं जो स्वयं से डिवाइड हो रही हैं और वन से, एक को छोड़कर, इसको एक को छोड़कर। तो कौन सी होगी अभाज्य संख्याएं, 2 3 फिर 5 7 अप टू 0 ऐसे आती जाएंगी। और भाज्य कहाँ से आ जाएंगी, भाज्य होंगी कहाँ से, 4 6 8 9 और 10 12 अप टू 0 ऐसे। तो ये भाज्य और अभाज्य में डिफरेंस कहाँ से आया, भाज्य क्या होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई 2, ठीक है। तो विषम में और हमारी विषम संख्याओं में और अभाज्य संख्या में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। भाज्य अभाज्य के बाद इनके डिवाइड के ऑपरेशन इन पे हुए, डिवाइड के ऑपरेशन हुए तो इनको डिवाइड किया गया तो इनको क्या परिमेय संख्या का आया कि परिमेय संख्याएं। फिर आया कॉन्सेप्ट हमारा परिमेय संख्याएं, ठीक है। परिमेय संख्याएं क्या बेसिकली P/Q के फॉर्म में होती है और Q इसका कभी 0 नहीं होता है, यानी नीचे की संख्या कभी 0 नहीं होगी। तो ये हमारी कौन सी परिमेय संख्याएं, इसमें सभी संख्याएं आ जाएंगी। ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय, क्योंकि अपॉन में क्या है, वन छुपा हुआ है। सबकी संख्याओं के अपॉन में क्या छुपा हुआ है, वन। उस वन के कारण सभी संख्याएं क्या हो गई, परिमेय संख्याएं, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं जो परिमेय से अलग बची वो क्या है, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो ये हो जाएंगी हमारी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कैसी होंगी, ये होंगी एक तो अंडर रूट के अंदर 2 3 और 5, यानी अभाज्य संख्याएं अंडर रूट के अंदर आ जाएं, ठीक है। तो ये हमारी क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या। इनका अंडर रूट निकालोगे तो वो अलग ही आएगा, ठीक है। और साथ में इनका रूप कैसा होता है, देखो जरा 0.01 001 0001 ऐसा रूप होता है इनका, मतलब कोई नंबर्स आफ्टर डिवाइड के बाद रिपीट नहीं होता है, ठीक है। ये कोई भी नंबर आपके बाद डिवाइड के बाद रिपीट नहीं होता है। आगे इसका और विस्तार किया गया संख्या पद्धति का, तो इसका भी डिवाइडेशन किया गया। परिमेय 2 प्रकार की होती हैं, ये परिमेय भी 2 टाइप से डिवाइड किया गया, एक तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। शांत दशमलव और अशांत दशमलव, ठीक है। अब अशांत दशमलव कैसा, जो आवर्ती हो, ठीक है,
और या फिर शांत हो जाए अपने आप, आवर्ती मतलब रिपीट वाला हो, रिपीट हो रहे हो दशमलव के बाद तो भी परिमेय है, और रिपीट नहीं हो रहा हो, अनावर्ती हो तो ये शांत अशांत अनावर्ती। जो अशांत अनावर्ती होता है इसका मतलब समझ रहे हैं, अशांत अनावर्ती यानी शांत भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, ऐसी संख्याएं कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। ये शांत है, ये अशांत आवर्ती होगा ना, अशांत और आवर्ती, अशांत आवर्ती ये हो जाएंगी, और ये किए शांत। ठीक है, शांत दशमलव, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती हमारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। फिर इसके बाद रामानुजन का दौर आया। रामानुजन ने भी इसी थ्योरी पर अपना रिसर्च किया और उन्होंने इन परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला के बोल दिया वास्तविक संख्याएं। क्या बोल दिया? वास्तविक संख्याएं। ये जो हैं वास्तविक संख्याएं, ये वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स। इन्होंने बोला ऐसा कि ये रियल नंबर्स हैं वो हमारे परिमेय और अपरिमेय का समुच्चय है। परिमेय मिला दें हम प्लस अपरिमेय मिला दें, दोनों मिला के बनाएंगी क्या? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इन्होंने और संख्याओं के प्रकार बताए, रामानुजन संख्या भी बताई है। ठीक है, रामानुजन संख्या, इसके बाद ट्विन प्राइम्स बताए हैं, ट्विन प्राइम्स। ठीक है, ट्विन प्राइम से बाद संपूर्ण संख्या का भी बताया है इन्होंने। संपूर्ण संख्या क्या है? होल नंबर नहीं, संपूर्ण संख्या, कंप्लीट नंबर। तो कंप्लीट नंबर के बारे में भी इन्होंने बताया है। तो ये संख्या पद्धति है, आप लोगों के लिए इतना पर्याप्त होगा। तो इस संपूर्ण संख्या के बारे में भी हम थोड़ी चर्चा कर लें। तो संपूर्ण संख्या क्या होगी? संपूर्ण संख्या ये कंप्लीट नंबर जो है, कंप्लीट नंबर, ये जो कंप्लीट नंबर है ये ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर्स का सम उससे डबल होता है। इसके फैक्टर्स का सम इससे डबल होता है। जैसे मैंने देखा 6 के यदि मैंने फैक्टर किए, 6 के मैंने फैक्टर किए तो क्या क्या हो सकते हैं? एक तो 1 हो सकता है, एक स्वयं हो सकता है, एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, और तो कोई है नहीं। तो 3 और 2 5 1 6 और 6 कितना हो जाएंगे? 12। यानी इनके फैक्टर्स का सम क्या होगा? डबल हो जाएगा। तो फैक्टर का सम जो होता है वो डबल। इसमें क्या होता है? फैक्टर का योग 2 गुना हो जाता है संख्या से। तो ये बन जाती है हमारी कौन सी? कंप्लीट नंबर। जैसे 6 एग्जाम्पल के लिए क्या है हमारा? सबसे छोटा 6, फिर इसके बाद 28 है शायद, ऐसे देख लीजिएगा, और एटसेट्रा। इसके बाद रामानुजन संख्या के बारे में भी बात करते हैं। तो ये है हमारा आखिरी टाइप इसका, रामानुजन संख्या। रामानुजन इन्हीं के नाम पर है संख्या। ठीक है, इसको ये टैक्सी नंबर भी बोलते हैं। तो रामानुजन संख्या जो है वो 1729 है। क्या है? 1729। ये क्यों है? इसको 2 फॉर्म में लिखा जा सकता है। इस रामानुजन संख्या को हम डबल फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे इसको? चलिए आगे देखते हैं। 1729 को 2 फैक्टर के घन के रूप में लिखा जा सकता है। 1729 को एक तो मैंने 12 का घन किया प्लस 1 का घन किया, फिर 9 का घन किया प्लस 7 का घन किया। देखो 9 का घन किया और 7 का घन किया, 343। और ये 7 का या 8 का घन होगा, 8 का घन। तो ये 1729 हो जाएगी और ये भी 1729 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा 8 का घन करते हैं तो कितना होता है? 8 नहीं है 64 गुणा 8, 8 छंग 48 की 8 हाथ से लाई 4, 8 चौको 32, 8 चौको 32 की 2 हाथ से लाई 3, 8 छंग 48, 49 50 51 512, और 7 का घन 343, 7 सतैया 49 गुणा 7, 7 नाम 63 के 3 हाथ से लाई 6, 7 चौको 28, 28 और 6 34, 343। तो क्या होगा? 3 और 2 5, 4 और 1 5
और ये 5 और 3 8, 855 हो रहा है, यानी कि 9 का घन और 10 का घन। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 9 का घन और 10 का घन। तो 9 का घन क्या हो जाएगा और 10 का घन क्या हो जाएगा, ये जोड़ लीजिए। 9 का घन कितना होता है, 81 गुणा 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 8 72 और 1000 हो जाएगा। ऐसे ऐसे बनेगा ये। तो ये 1729 को दो संख्याओं के घन के रूप में हम लिखा जा सकता है। यही हमारा क्या है, संपूर्ण हमारा ये कंप्लीट नंबर हुए। ठीक है, संख्या पद्धति का यहीं तक हमको यूज़ करना है। दैट्स ऑल।